मैंने ऐसा सुना है कि हमारा जो खान पान होता है उसका भी असर हमारे पिंपल्स पर, हमारे चेहरे पर, हमारे स्किन पर पड़ता है। तो इसके बारे में हमें कुछ विस्तार से बताइए। पहली बात मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए, वो मुहासों के लिए, स्किन के लिए ना हो, क्यों ना हो, इसके लिए हमें शरीर में बदलाव चाहिए, तो हमारे दिनचर्या और ऋतुचर्या में भी बदलाव आना जरूरी है। मैं हर बार पेशेंट्स को बोलते रहती हूँ कि हम गतिमान हो चुके हैं, हम आधुनिकीकरण कर चुके हैं, लेकिन हम बहुत आगे आ चुके हैं। अभी ये सही टाइम है, एटलीस्ट हमारे खान पान के हिसाब से तो हमें 50 से 60 साल पहले जाना चाहिए। जैसे हमारी दादी नानी रहती थी, वही हिसाब से हमें खान पान चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें खाने पीने में बर्गर्स, पिज्जा ऐसे जंक फूड्स नहीं खाने हैं, बेकरी आइटम्स नहीं खाने हैं, मैदा की चीजें नहीं खानी है। जो घर में बनाया है वही फ्रेश चीजें हमें खानी है। उसमें भी अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, या उनको अपनी कांति अच्छी बनानी है, जिनको कलर में आपके उजाला चाहिए थोड़ा, तो उनके लिए बता देती हूँ कि बाहर का ऑयली खाना बंद कीजिए। घर में आपको जो बघार देते हैं, जो छौंका लगाते हैं, वो तेल के बजाय घी का छौंका लगा दीजिए, और वहां पे जीरा थोड़ा सा जैसे बघार में रेड हो गया, तो उसके साथ साथ बहुत सारी हल्दी की पाउडर डाल दीजिए, और आपकी सब्जी या दाल जो भी व्यंजन आपको बनाने हैं उसके साथ साथ बनाइए। लेकिन हल्दी की मात्रा आपके चोखे में ज्यादा होनी चाहिए, और जो हम करी लीव्स बोलते हैं और धनिया बोलते हैं, उसकी मात्रा भी ज्यादा होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर आपको पिंपल्स है तो आपके खाने पीने से ब्लैक पेपर थोड़ा कम होना चाहिए, दालचीनी भी थोड़ी कम होना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजों से पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ जाता है और आपकी पिंपल का समाधान नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है आप धनिया और करी लीव्स और अगर हल्दी आप डालेंगे तो भ्राजक पित्त का काम अच्छे तरफ से होगा और आपको पिंपल में राहत मिलेगी। उसके बाद आपको दूध का सेवन, हल्दी वाला दूध का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने अगर सूखा मेवा खा लिया, मैंने ड्राई फ्रूट्स खा लिया तो मेरी तबीयत अच्छी बन जाएगी। लेकिन कोई कोई प्रोटीन्स अगर अधिक मात्रा में गए और उसका चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हुआ तो भी पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा है कि काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट जो प्रोटीन में का अच्छा स्रोत है, वहां पे अगर उनकी मात्रा अगर हम रिस्ट्रिक्ट किए, मतलब जरूरी मात्रा उतना ही अगर हमारे शरीर में गई, तो पिंपल्स कम होने में उसकी मदद मिलती है। उससे और एक बोलती हूँ, अचार, जो आम का अचार है या मिक्स अचार है, वो ज्यादा खाने से, पापड़ ज्यादा खाने से भी आप लोगों को मुहासे की तकलीफ ज्यादा बनती है। अगर आपको अचार ही खाना है तो नींबू का अचार खाइए, आंवले का अचार खाइए और हल्दी के अचार खाइए। वो अचार आपको शरीर को फायदा कर देगा। जी मैम, अभी आपने हल्दी का उल्लेख किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई बार लोग ऐसे होते हैं कि पिंपल हो गए तो उस पे हल्दी का लेप लगा लेते हैं। वो रॉ हल्दी, ऐसे ही हल्दी जो पाउडर आती है उसे मिला के उसका लेप बना के ऐसे लगा लेते हैं। तो क्या ऐसे करना सही है? पहले आपकी प्रकृति आपको एनालाइज करना है कि मेरी प्रकृति वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है। फिर आपको ये देखना है कि रात की जब नींद अच्छी होती है, वो टाइम आपको गुनगुने पानी में सामान्य सोप लगा के आपको स्किन जो है वो धोने के बाद देख लेनी है, नॉर्मल सूर्य प्रकाश में, बिना कुछ भी केमिकल या बिना कुछ भी आपको कॉस्मेटिक्स अप्लाई न करते हुए आपको पहले देखना है। यहाँ पे हल्दी से फायदा कैसे होता है कि अगर हल्दी
हमें दूध के साथ या क्रीम के साथ अगर हम लगा देते हैं स्किन को, तो उससे रंग में सुधार आ जाता है। स्किन की कांति है वो निखर जाती है, निखारने में काम आता है। और हल्दी ये एक बेस्ट एंटीसेप्टिक ड्रग है। इसके वजह से जो फंगल इन्फेक्शन रहता है स्किन का, और जहाँ पे फूंसी होती है, पस फॉर्मेशन होता है, वो सभी भी चीजों के लिए हल्दी काम करती है। आपको कई सारे चीजें पता है कि चंदन का लेप लगाना अच्छा रहेगा, हनी शहद का लेप लगाना अच्छा रहेगा, और मसूर की दाल का लेप लगाना अच्छा रहेगा, नीम का लेप लगाना अच्छा रहेगा, एलोवेरा लगाना अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि हर चीज हर कंडीशन में अप्लाई नहीं होती है। इसके लिए हमें उनके मूलक गुणधर्म की तरफ जाना पड़ेगा। नीम है और जो त्रिफला है, इनका काम है क्लींजिंग प्रॉपर्टी। वो अच्छे से साफ सफाई करते हैं, तो स्किन लेवल पे उनकी साफ सफाई अच्छी होती है और वो गंदगी जो है वो निकल जाती है, एक्सफोलिटरेशन कम हो जाता है। चंदन है, वो कब काम करता है? चंदन की पेस्ट है, वो जहाँ पे रेडिश रेडिश मार्क्स है, सिस्ट आए हुए रहते हैं, उसमें पस आया हुआ रहता है, वहां पे चंदन उधर की हीट कम करके वहां कुहासों में राहत दिलाता है। हल्दी जब है वो इन्फेक्शन कम करती है। और हल्दी ये बाकी सभी त्वचा द्रव्य जो बोले हैं, नीम है, सारिव है, मंजिष्ठा है, चंदन है, एलोवेरा है, ये सभी को एक अच्छे से बेस बना के लेके जाती है। मुल्तान मिट्टी का भी प्रयोग बहुत बार किया जाता है। मुल्तान मिट्टी ये काम क्या करती है? जहाँ पे स्किन ज्यादा ऑयली रहती है, वो ऑयली टेक्सचर स्किन का कम करती है। और हमने देखा है कार्यक्रम के शुरुआत में ही कि जब स्किन ज्यादा ऑयली होती है, उसका सिक्रीशन ज्यादा होता है, और वो धूल पसीने पसीने के वजह से जो रोमकूप है स्किन के ऊपर, अगर वो त्वचा के रोम छिद्र अगर ब्लॉक हो गए, तो ये काम करता है। तो मुल्तान मिट्टी उसके एग्जैक्टली अपोजिट काम करती है और उसके पैथोलॉजी दूर करती है। और हमेशा भी मुल्तान मिट्टी से हमें स्किन की ऑयली चिपचिपापन कम करने में फायदा होता है। सारिवा, मंजिष्ठा और मुस्ता, ये जो ड्रग्स है वो अच्छे से रक्त शोधन का काम करते हैं। इसलिए ये सभी चीजों का हमें बाहरी प्रयोग भी करना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बाद हमें उसका अभ्यंतर प्रयोग भी करना चाहिए। मतलब उससे कॉम्बिनेशन में बने हुए कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स है, वो हमें उनका सेवन करना चाहिए। लेकिन ये चीजें सभी भी डॉक्टर के सलाह के बाद ही आपको करनी है। डॉक्टर, कई बार हमने देखा है कि कुछ उपाय करने के बाद हमारे पिंपल्स चले तो जाते हैं, लेकिन उनके दाग हमारे चेहरे पर, हमारे स्किन पर वैसे ही रह जाते हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? जो दाग धब्बे रह जाते हैं स्किन के ऊपर, उससे रिजल्ट आपको मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कई सप्ताहों का या कई महीने तक आपको पेशेंस रहना जरूरी है। ये टीवी पे एडवर्टाइज में दिखाई है जैसे बिल्कुल एक दिन में 7 दिन में ये पिंपल्स के जो दाग धब्बे हैं वो निकलते नहीं है। प्रैक्टिकली ये निकलना असंभव है, क्योंकि जो भी वो है वो स्किन के अंदर तक जाते हैं, और स्किन हमेशा ऊपर का लेयर निकला जाता है। हर सप्ताह ऊपर का एक लेयर निकला जाता है, तो उतना स्किन का ऊपर का लेयर निकल तो जाने के लिए टाइम चाहिए। ये इतना सुपरफिशियल पैथोलॉजी नहीं रहती है, तो ये हमेशा मिसगाइड किया जाता है कंपनियों से या कुछ प्रोडक्ट के इधर से, जो हमें टीवी पे एडवर्टाइज दिखाई देती है, उस हिसाब से हमेशा उतने जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इतना पेशेंस आप में रहना जरूरी है, क्योंकि स्किन का लेयर निकल जाने के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए, और ये पैथोलॉजी हमेशा डीप रूटेड रहती है। ये 1 हफ्ते और 2 हफ्ते में होने वाला काम नहीं है, लेकिन आपके प्रयास आपको छोड़ने नहीं है। आपको रेगुलरली वर्ण प्रसाद क्लेपर जो है
मतलब स्किन में निखार लाने वाले जो ड्रग्स है, जैसे मैंने बोला एलोवेरा है, शहद है, दूध है और सारिवा है, मंजिष्ठा है, चंदन है, इसका योग्य प्रमाण में आपको उसका लेप बनाना है और एलोवेरा जेल में या शहद में या दही में आपको मिक्स करके उसको लगाना है और उसके बाद आपको 2-3 महीने में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आपसे फिर मुलाकात होगी क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।